नमस्कार दोस्तों, मैं नायक सिंह। मैं आपको जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और जिसमें अभी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हम भारत की राज व्यवस्था बोलते हैं। ये भारत की राज व्यवस्था ही हम लोगों को अधिकांशतः पढ़ाई जाती है। जो सब्जेक्ट जिसमें संविधान है, संविधान की विशेषताएं हैं, या संविधान में जो टॉपिक या हमारे सिलेबस में जो टॉपिक आते हैं वो भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं और इसको हम कॉमन रूप से पॉलिटी बोल देते हैं। तो आज हम भारत की राज व्यवस्था पढ़ेंगे। भारत की राज व्यवस्था में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कंपनी का संवैधानिक विकास। क्या है? कंपनी का संवैधानिक विकास है। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कंपनी का संवैधानिक विकास। कंपनी का संवैधानिक विकास। अब हम कंपनी का जो संवैधानिक विकास है उसकी शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी कहानी की एक कहानी बताएंगे आपको, कि जिससे आपको ये कंपनी का संवैधानिक विकास कैसे शुरू हुआ या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको समझ में आएगा। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कंपनी का संवैधानिक विकास की एक कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी ये है कि जब यूरोप से बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां, या हम ये कहें कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी भारत तक पहुंचने के लिए। किसने की थी? वास्को डिगामा ने। थोड़ा सा हम इतिहास तक पहुंचेंगे, थोड़ा इतिहास में पहुंचेंगे ताकि हम ये जान सकें ये कंपनी का संवैधानिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्या हुआ, जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा जब 1498 में भारत आया, भारत में आने के बाद उसने यहाँ से कुछ मसालों का व्यापार किया। अब व्यापार करने के बाद उसे जो शुद्ध लाभ बोलते हैं कि उसे जो शुद्ध लाभ था वो 60 गुना हुआ था। कितना? 60 गुना शुद्ध लाभ, नेट लाभ। नेट लाभ का मतलब है उसका जो भी खर्चा, आने जाने का, रहने का, सब कुछ निकाल कर जो भी खर्चा हुआ वो कितना था? 60 गुना था। जब वास्को डिगामा ये 60 गुना मुनाफा लेकर यूरोप पहुंचा, कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा, यूरोप पहुंचा। जब ये यूरोप पहुंचा तो यूरोप में जब इस बात की पता चली कि जो यूरोपीय वास्को डिगामा है, ये अपने जो भी इसने खर्च किया उसका नेट 60 गुना इसे मुनाफा हुआ या लाभ हुआ है। तो इस बात से पूरे यूरोप में खलबली सी मच गई। बोले इतना सारा पैसा अचानक एक इंसान के पास इतना सारा पैसा आ जाए तो इस बात से क्या हो जाएगी? एक खलबली सी मच जाएगी। वास्को डिगामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। अब पुर्तगाल के लोगों ने क्या किया? पुर्तगाल के लोगों ने अपनी एक कंपनी भेज दी। कंपनी कैसी थी? व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक कंपनी जैसे आप अपने यहाँ होती हैं, टाटा है, रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां या जो कंपनियों के नाम होते हैं, इसी तरह की कंपनियां थी जो व्यापार करने वाली थी। जी, इन कंपनियों की जो स्थापना थी वो इनके मूल स्थान पर हो चुकी थी पहले ही, यानी जहाँ की ये कंपनियां थी पहले वहाँ इनकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद ये कंपनियां फिर भारत में आई थी।
तो पहले क्या, अब पुर्तगाल ने क्या हुआ, अपनी कंपनियां भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद और भी बहुत सी कंपनियां आ गई, जैसे डच आ गए, डच आए। फिर डच के बाद में तुम्हारे ब्रिटिशर्स आ गए, यानी अंग्रेज आ गए, डेनिस आए, फ्रांसीसी। बोला जाता है फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे और सबसे बाद में गए थे। ये कहानी इतिहास की है कि फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और सबसे बाद में गए, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, ये सब इतिहास की कहानी है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इतिहास ये फ्रांसीसी कैसे आए, या फिर ये सबसे बाद में आए, फिर ये सबसे बाद में कैसे चले गए, या इनका क्या रोल रहा। तो ये इसकी बात इतिहास में करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि जो पुर्तगाल थे या पुर्तगाली जो लोग थे, उन्होंने 1498 से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इनके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच, ये सारी कंपनियां भी, या ये सारे लोग अपनी अपनी कंपनियां लेकर भारत में आ गए। इसमें इन सब में जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इनको क्या किया, बाहर भारत से भगा दिया। जिसमें से ये डच और डेनिश तो भाग गए थे पूर्ण रूप से, मगर पुर्तगाल और फ्रांसीसी की कुछ कॉलोनियां जो हैं, यानी कॉलोनी टाइप में ये लोग भारत में ही रहने लगे। इन्होंने अंग्रेज से कहा कि हम भारत में रहेंगे, या कुछ लोग जो थे, जो पुर्तगाल के कुछ लोग थे, फ्रांस के जो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे। तो अंग्रेजों ने उन्हें भारत में कॉलोनी बनाकर किसी जगह पे, शायद जो फ्रांसीसी थे वो आपके पुद्दुचेरी है और ये आपका लक्षद्वीप है, इस साइड में रहे, और पुर्तगाली जो थे ये शायद गोवा की तरफ रहे। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये मेरा अंदाज़ा सही है कि ये लोग इन्हीं कॉलोनियों में रहते थे। कॉलोनी बनाकर ये रहने लगे। ये पूर्ण रूप से नहीं गए थे कि भारत छोड़कर ही चले गए। और जो अंग्रेज थे, इन्होंने फिर, अब आपको पता चल गया कि सबसे ताकतवर कौन रहा, अंग्रेज है। अंग्रेजों ने क्या किया, अब ये पता चल गया कि अंग्रेजों ने इन सभी कंपनियों को, जो व्यापारिक कंपनियां थी, जैसे डच थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, इनको यहाँ से भगा दिया, या इनकी सारी व्यापारिक कंपनियों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब तो इसमें अंग्रेजों का रोल क्या रहा, अब हम ये जानते हैं कि अंग्रेजों का रोल क्या है। अंग्रेजों ने क्या किया, ये सिर्फ समझने की बात है, सुनने की बात है, इसको आप लिखने की आवश्यकता ना रखें, सिर्फ आप इसको समझें। अभी बाकी जो लिखवाने वाली चीजें हैं वो अभी हम लिखवाएंगे। अब हम अंग्रेज की तरफ चलते हैं, अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेजों ने क्या किया, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कहाँ की, इन्होंने की थी ब्रिटेन में। कहाँ की, ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। इन्होंने इस कंपनी के नाम से इन्होंने ब्रिटेन में स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी की स्थापना की। अब स्थापना के बाद जब अंग्रेजों को ये पता चला कि जो यूरोप के और देश के जो लोग हैं वो अपनी व्यापारिक कंपनियों को भारत में ले जाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक कंपनी की स्थापना करके हम भारत जाएं और वहाँ से भी मुनाफा कमाएं।
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे या जिन लोगों ने इस कंपनी की स्थापना की थी, जिन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने कंपनी की स्थापना की थी, उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उस समय, जो संसद थी ब्रिटेन की, क्या संसद जो थी यहाँ की, जो संसद थी, उनसे इन्होंने ये बात कही कि भारत एक बहुत समृद्ध और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश है और हमारा देश हमेशा सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश रहा है। इसमें प्राकृतिक संसाधन अत्यंत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रूप में मिले हैं लोगों को और रहे हैं और आज भी हैं। हमारे देश में बहुत से प्राकृतिक संसाधन हैं जो और देशों में या और कॉन्टिनेंट या कहने जो द्वीप हैं उनमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि जो भारत देश है, भारत देश में जो यूरोप के देश हैं वहाँ जाकर व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के साथ साथ अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। ये बात इन्होंने ब्रिटेन की संसद को बताया। संसद ने इन कंपनी के लोगों को अनुमति दे दी कि आप भारत जाकर व्यापार करना शुरू करें। क्या करना शुरू करें? व्यापार। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, अभी इनका जो मोटिव है या जो इनका अर्थ है वहां जाने का या इनका जो मतलब है वो क्या है? व्यापार है, सिर्फ व्यापार। क्या करने जा रहे हैं? व्यापार करने जा रहे हैं। तो इनका जो मोटिव है वो सिर्फ व्यापार करने का है। जब ये लोग कहाँ पहुंच गए? जब इस बात की इनको अनुमति मिल गई कि ये भारत जाकर व्यापार कर सकते हैं, तो ये लोग भारत कहाँ पहुंच गए? अब ये लोग कहाँ आ गए? भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्होंने देखा कि भारत सच में सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का अर्थ ये है कि इसमें हर चीज़ थी। भारत में हर चीज़, प्राकृतिक संसाधन थे, सोना चांदी और खनिज, मसाले, चंदन की लकड़ियाँ, मतलब हर तरह से, कपास की खेती जो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से होती हुई आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, इतनी ज़्यादा आकर्षित किया इन लोगों ने, इन सब वस्तुओं ने अंग्रेज़ों को, कि ये भारत में व्यापार करने के साथ साथ अब ये राजनीतिक सत्ता में आने की कोशिश करने लगे। कोशिश कैसे करने लगे ये थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, भारत में जब इन्हें ये पता भारत एक अच्छा देश रहा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में और पैसे भी, तो अब अंग्रेजों ने यहाँ के जो राजा जो लोग थे, राजाओं के साथ संबंध बनाना स्थापित कर दिया। क्या किया इन्होंने? राजाओं के साथ संबंध बनाना स्थापित कर दिए। और संबंध बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि राजाओं, ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? व्यापार कर रहे थे। एक मिनट, ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? व्यापार कर रहे थे। अब व्यापार कर रहे थे तो व्यापार करने से क्या हुआ? इनको क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। यहाँ से क्या होने लगा? इनको लाभ होने लगा। अब जब इनको लाभ होने लगा तो लाभ से क्या इनको मिला? भाई पैसा। अब पैसा कैसा? बहुत सारा। कैसा पैसा? बहुत सारा पैसा मिला, हद से ज़्यादा। जितना ये सोचते थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिला। अब जब पैसा मिला तो ये अंग्रेज क्या हो गए? अब अमीर हो गए, बहुत अमीर हो गए। क्या हो गए? बहुत अमीर हो गए। अब जब पैसा आ जाता है इंसान पर तो क्या होता है? पैसा फिर क्या करता है? जब आप किसी इंसान के पास जब बहुत सारा पैसा हो तो वो क्या चाहेगा?
उसके पास में जहाँ पर भी वो स्थापित है या जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर उसकी एक राजनीतिक पहचान बने, उसकी एक राजनीतिक शक्ति स्थापित हो जाए। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है। अंग्रेजों ने भी यही करना शुरू कर दिया। दूसरा कारण ये भी था कि जो यहाँ के कुछ राजा थे वो अंग्रेजों को ये जो भी ये व्यापार कर रहे थे इस पर वो टैक्स लगाने लगे थे। जैसे कुछ राजा थे, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी जो रह गई है कि कैसे कैसे राजा ने टैक्स लगाया, किन राजाओं ने इन पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे, या किन राजाओं ने इन्हें ये सारा जो व्यापार कर रहे थे इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा खेल किया था। तो वो हम थोड़ा इतिहास में पढ़ेंगे। जब इतिहास में हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब हम इस बताएंगे कि किस तरह से ये सब हुआ। मगर आप अभी इतना ही समझिए कि जो राजा थे, राजाओं ने क्या किया कि अंग्रेजों पर कर लगाना शुरू कर दिया। चुंगी कर हो गया और बहुत सारे कर हो गए जिसको ये लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब कि जब ये कर लगाते थे तो थोड़ा बहुत पैसा क्या होता था, इनके पास से कम होने लगा, जाने लगा किसके पास, राजाओं के पास। तो जब कि कोई भी हो जिसके पास से पैसा जाता है तो उसको तकलीफ होती है। ऐसे ही अंग्रेजों को क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी कि हमारे पास जो हम कमा रहे हैं जैसे भी वो हम राजा को क्यों दें। ये बातें इनको आने लगी। ये भूल गए कि हम किसी और देश की जमीन पर हम व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार से हम अपनी जेब भर रहे हैं। ये सब ये भूल गए। बस इनको ये लगा कि ये अंग्रेज जो थे, मतलब जो हम पैसा कमा रहे हैं वो पैसा हम कर के रूप में राजाओं को क्यों दें। दूसरा, ये राजा हमको ये प्रतिबंध ना लगाएं, कर हम जो दे रहे हैं वो हम कर दें, और मगर प्रतिबंध ना लगाएं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कोई प्रतिबंध ना लगाएं। इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों राजाओं जो अन्य राजा थे क्या हुए, अन्य राजाओं से मिले। क्या हुए, मिले। अंग्रेज क्या हुए, अन्य राजाओं से मिले। अब अन्य राजाओं से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, तब जैसे एक राजा है यहाँ पर, मान लो ये एक राजा है, एक राजा। अब इन्होंने क्या कहा कि जो अन्य राजा हैं उनसे कहा कि ये जो राजा है ये आपके क्षेत्र में शामिल हो जाएगा या आपके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कूटनीति का इस्तेमाल किया, कूटनीति का प्रयोग किया। अब इस राजा ने क्या किया, अभी ये राजा कैसा है, शक्तिशाली है, कैसा है, शक्तिशाली है। अब जब ये राजा शक्तिशाली है तो यहाँ पर जो भी राजा होगा कमजोर उसको क्या करेगा, हरा देगा। हराने के बाद उसका जो क्षेत्र होगा अपने क्षेत्र में मिलाएगा। इन्होंने कहा कि हम आपको जिताएंगे। किसने कहा, अंग्रेजों ने। उस कमजोर राजा को एक कहानी के तौर पर समझिए। तो यहाँ पर जो राजा है उसको किसकी सहायता मिल गई, अंग्रेजों की। अंग्रेजों के पास क्या है, पैसा। कैसा है, पैसा। अब जब ये पैसा है, वो अब क्या है, अमीर है और पैसा, बहुत सारा पैसा या रुपया जो भी, ठीक है, क्या है, रुपया इनके पास में बहुत सारा। अब जब रुपए होगा तो क्या करेंगे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, यानी शक्ति बढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये सैन्य शक्ति बढ़ी इनके पास में। सैन्य शक्ति क्या हो गई, बढ़ाई, सैन्य शक्ति बढ़ाई, यानी ये सेना रखना शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, सेना रखनी शुरू कर दी, सेना रखनी शुरू कर दी इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि हम आपको अपनी सेना देंगे, और अपनी सेना देने के बाद ये आप इस राजा को हरा देना, बस। तो अब जब कोई चीज इंसान क्या कहता है, जब कोई इंसान कुछ देता है
तो वो लेने की उम्मीद भी रखता है कुछ ना कुछ। तो अंग्रेजों ने जब इन्हें इतनी मदद की थी, तो अंग्रेजों ने इनसे क्या कि जो राज्य होगा वहाँ की जो कर व्यवस्था होगी या फिर वहाँ की जो दीवानी व्यवस्था होगी, जो कर से संबंधित होंगी, या जो वहाँ की जो ज़मीन है, हमें ये इस ज़मीन का इतना टुकड़ा चाहिए होगा जिस पर हम अपना व्यापार कर सकें। इसको क्या चाहिए था इस राजा को? ये इतना पूरा क्षेत्र चाहिए था। इसने इस राजा को इसने इसको क्या किया? हरा दिया। हराने के बाद क्या किया? इसका क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लिया। जब इसने इसका क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा क्या किया? इसने अंग्रेजों को दे दिया। क्या किया? अंग्रेजों को दिया। अब अंग्रेजों को देने पर क्या हो जाएगा? अब अंग्रेजों को दिया, और अंग्रेजों को इससे क्या मिल गई? अनुमति। किस चीज की? व्यापार करने की। कैसे? बिना कर, बिना चुंगी के, जो भी कर के रूप में इनसे लिया जाता था, राजा लेते थे अंग्रेजों से, उसके बिना अनुमति इनको मिल गई कि ये सब आपको नहीं देना पड़ेगा और आप यहाँ पर इस क्षेत्र पर या इस भूखंड पर आप आराम से अपना व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने और राजाओं पर यही प्रक्रिया को अपनाया, यही कूटनीति को अपनाया, और ये जो भी क्षेत्र रहा, अभी हम आपको बताएंगे, जो भी क्षेत्र रहा उसको इन्होंने क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद इन पर अब जब इतना क्षेत्र आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैसा क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। बहुत पैसा हो गया। अब जब पैसा हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? सेना बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए, और सेना बढ़ाई। ठीक है, और सेना बढ़ाई। क्या करेंगे? अपनी सेना बढ़ाएंगे, और सेना बढ़ाएंगे, बहुत सारी से क्या करेंगे? सेना बढ़ाएंगे। अब क्या हुआ? थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करें, हल्का सा पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके भारत आए थे, तो उस समय भारत में व्यापार करने के लिए या भारत में कोई भी साधन या किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए अंग्रेज ब्रिटेन की सरकार से पैसा लिया करता था। क्या लेते थे? ये क्या करता था? ब्रिटेन की सरकार से क्या करता था? ब्रिटेन की सरकार यानी राजा क्या लेता था? पैसे लेता था। कौन लेता था? अंग्रेज। क्या लेते थे? पैसे लेते थे। अब क्या हुआ? अभी तक तो ये पैसे ले रहे थे अंग्रेज, कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन जब क्या होगा? जब ये पैसा इनका क्या हो गया? ज्यादा आ गया इन पर। यहाँ पर व्यापार करने की वजह से जब इन पर क्या हुआ? पैसा बहुत हो गया। पैसा बहुत होगा तो ये क्या करेंगे? ब्रिटेन की सरकार से पैसा लेना बंद कर देंगे। अब पैसा लेना बंद कर देंगे तो अब आप जब तक किसी से पैसा ले रहे थे तो उसको अचानक आप उस पर बंद कर दें, पैसा लेना उससे बंद कर दें, तो उसको डाउट होगा कि भाई ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं, ये खत्म हो गए हैं, या फिर इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया है। कारण क्या है कि इन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया, या रुपए लेना हमसे, जो भी है धन मुद्रा जो भी है, इन्होंने हमसे लेना बंद कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई इतनी सारी कि ये क्या चल रहा है अभी तक? चलिए, अब जब इन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया तो इसके लिए इन्होंने क्या हुई? अपना सभी सरकारें करती, इन्होंने गुप्तचर की व्यवस्था लगाई कि पता करवाया कि जाओ पता करके आओ कि अंग्रेजों ने
या जो कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से पैसा लेना बंद क्यों कर दिया? अब जो गुप्तचर हुआ या जो भी सही, उसने क्या किया, वो गया, उसने ये पता लगाया और पता लगाने के बाद उसने बताया सरकार को कि अरे साहब, अंग्रेज़ तो बहुत अमीर हो गए, वहाँ पर कंपनी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और उन पर बहुत सारा पैसा है। पैसे के साथ साथ उनकी सैन्य शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हद से ज़्यादा सैन्य शक्ति बढ़ गई है। अब इस बात से क्या हो गए, ये परेशान हो गई ब्रिटेन। एक कारण ये भी हुआ कि कहा जाता है कि कुछ लोग की ये बताया गया कि कंपनी के जो लोग थे उन्होंने वो इतना पैसा हो गया था कि वो चाहते तो विपक्ष से या और किसी से मिलकर क्या करते हैं, यहाँ की सरकार को बदल सकते थे या अपने हक में ले सकते थे। तो इस बात से क्या हो गए, ब्रिटेन की सरकार थी वो घबरा गई। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम कंपनी का जो संवैधानिक विकास है वो अभी पहुंचे नहीं, मगर हाँ जो प्रक्रिया है कि कैसे शुरुआत हुई और क्यों ऐसा किया गया कि संवैधानिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से शुरू होती है कि कैसे क्या हुआ था। तो उसका एक चक्र या फिर जो एक ओवरव्यू है या कहानी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अंग्रेजों ने किया क्या था कि ये सब हो गया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इतना सारा पैसा होने के बाद और जब ब्रिटेन को ये पता चला, इसके साथ साथ एक चीज़ और पता चला या फिर अंग्रेजों ने क्या किया था ये हम बताते हैं। अंग्रेजों ने जो भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, कौन सा, बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप करना, ये राजनीतिक ही गलत लिखा है, राजनीतिक हस्तक्षेप करना यानी राजनीतिक, वहाँ की जो बंगाल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें शामिल होना, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब हस्तक्षेप करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, राजनीतिक के साथ साथ इन्होंने बंगाल में ही 2 युद्ध लड़े थे, प्लासी का, एक था प्लासी का और एक था बक्सर। हम ये बता रहे हैं कि ये बंगाल में जो अंग्रेज थे, बंगाल में अंग्रेजों की व्यवस्था या जो अंग्रेजों की क्या लिख सकते, स्थिति मजबूत कैसे हो, या ये बंगाल ही क्यों, बंगाल बहुत समृद्ध क्षेत्र था। इधर उड़ीसा, बिहार और आपका उत्तर प्रदेश का बिहार वाला पोर्शन, फिर ऊपर आपका जो बिहार का जो सिक्किम या पश्चिम बंग पूरा ऊपर लग जाता है सिक्किम के क्षेत्र में वो, और इधर आपका पश्चिम बंगाल, ये पूरा ये क्षेत्र उड़ीसा, तो ये सारे क्षेत्र ये बंगाल के पास में थे और पूरी तरह से ये लगे हुए थे। इसमें क्या था, उड़ीसा में समुद्र था तो व्यापार अच्छे से हो जाता था, और बंगाल में जो हुगली तट है वहाँ से बहुत अच्छे से व्यापार होता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बंगाल बहुत समृद्ध था और बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत प्राकृतिक और भी बहुत सारी चीज़ें थी, नील की खेती होना और कपास, ये सारी भी चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पर। सबसे ज़्यादा नील की खेती का यहाँ पर रहा है कि सबसे ज़्यादा नील की खेती करवाई गई, जिसमें इतिहास में नील आंदोलन भी हुआ था, तो वो हम सब इतिहास में पढ़ेंगे अभी हम। तो बंगाल जो क्या था, बहुत समृद्ध क्षेत्र था। कैसा था, समृद्ध क्षेत्र था। अब समृद्ध क्षेत्र होने के साथ साथ क्या हुआ, जो अंग्रेज थे इन्होंने बंगाल पर अपनी राजनीतिक जो स्थिति थी उसको मजबूत किया। मजबूत कैसे किया इन्होंने,
प्लासी का और बक्सर का ये 2 युद्ध लड़े और इन 2 युद्धों से इन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया, या कहें इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। क्या कर ली? कर ली। इतनी मजबूत कर ली कि इनके पास जो सेना थी वो पूरे बंगाल में और जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी वहाँ पूरी तरह से ये किलेबंदी कर ली थी इन्होंने, कि जहाँ फैक्ट्रियाँ थी उन्हें किलेबंदी कर लिया गया। हर जगह बंगाल में अपनी सेनाएं लगवा दी गई। जो राजा होते थे वहाँ पर, या जो नवाब थे, उनके यहाँ अपनी सेनाएं भिजवा दी गई या वहाँ अपनी सेना स्थापित करवा दी गई। इतनी सारी इन्होंने क्या की, राजनीतिक जो स्थिति थी इनकी उसको मजबूत कर लिया। बस इसी स्थिति को देखकर ब्रिटेन ने अंग्रेजों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? व्यवस्था बनाई। किस चीज की? इन्होंने क्या किया, बंगाल पर राजनीतिक एक स्थिति मजबूत कर ली। यानी बंगाल पर राजनीतिक स्थिति का मजबूत होने का अर्थ ये है कि इन्होंने भारत के उस क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक स्थिति या अपनी जो स्थिति जो थी, जिसमें प्रशासनिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति, ये सारी शक्तियाँ उस क्षेत्र में मजबूत कर ली जो भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती थी, जहाँ सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, जहाँ समुद्र तट था। यानी बहुत सारी चीज़ें जिसकी उस क्षेत्र में अंग्रेजों ने स्थापित कर ली, जो भारत का एक कहें दिल की तरह कार्य करता था उस क्षेत्र में, उस समय के क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र। तो जब इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक शक्ति स्थापित कर ली, सैन्य शक्ति को बढ़ाया, इन्होंने बढ़ाने के साथ साथ पैसा भी बहुत कमाया, तो इन सब बातों से ब्रिटेन की सरकार क्या हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशान क्यों हो गई? क्यों कि कहीं ये ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो अंग्रेज जो हैं, वो ब्रिटेन की सरकार पर या ब्रिटेन में कहीं अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ना, या अपनी जो इन्होंने जो पैसा कमाया या फिर जो इनकी राजनीतिक जो ताकत जो थी बहुत मजबूत हो गई थी, उसका प्रयोग ये ब्रिटेन में ना करने लगे। मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सैन्य शक्ति बढ़ाई, पैसा कमाया, पैसा बहुत पैसा कमा लिया इन्होंने, पैसा बहुत हो गया, सैन्य शक्ति हो गई, राजनीतिक शक्ति भी, राजनीतिक शक्ति का कारण ये है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इन्होंने तो राजनीतिक शक्ति भारत में स्थापित की थी, तो इस राजनीतिक शक्ति से ब्रिटेन पर क्या असर पड़ता? ब्रिटेन पर समझिए कि राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का अर्थ ये है कि उनके अंदर राजनीतिक या फिर क्या कहते हैं, राजनीति में उनको दिलचस्पी होने लगी, हस्तक्षेप करने की क्या हो गई, एक शक्ति आ गई उनमें कि अब वो चाहें तो जिस तरह से उन्होंने भारत के इस क्षेत्र में, यानी जहाँ इतनी बड़ी शक्ति है, जहाँ बहुत से राजा हैं, जहाँ के लोग युद्ध में निपुण हैं, जहाँ पर लोग लड़ना जानते हैं, तो जब वहाँ के लोगों पर इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित कर ली, तो ये ब्रिटेन में क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी बात से डरकर ब्रिटेन की सरकार है, उसने एक संवैधानिक क्रम शुरू कर दिया। अब ये संवैधानिक क्रम क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं।
संवैधानिक क्रम। तो आप पहले तो आप ये बताइए, जो अभी तक जो कहानी है या जो मैंने अभी तक ये सुनाया है, समझाया है आपको, ये आपको समझ में आए? चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि ये संवैधानिक क्रम क्या है या संवैधानिक विकास क्या है। संवैधानिक विकास का अर्थ या संवैधानिक विकास का मतलब यहाँ से हम लेते हैं, जो कंपनी के द्वारा, क्या जी, कंपनी के द्वारा, सॉरी ब्रिटेन के द्वारा, अभी यहाँ पर लिखिएगा कि ब्रिटेन के द्वारा, लिखना नहीं है बस समझना है। अभी ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा कंपनी पर, किस पर, कंपनी पर, जो भी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो भी अधिनियम या कानून बनाए, वे आगे चलकर भारत के संविधान को बनाने में भूमिका निभाई, एक भूमिका निभाई। अब कहेंगे कि जो ब्रिटेन ने कंपनी पर जो भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो अधिनियम बनाए, उससे भारत के संविधान को बनाने में क्या भूमिका निभाई। देखिए, लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सिर्फ 2 साल 11 माह या कुछ दिन में तैयार हुआ, मगर ऐसा नहीं है। जो भारत का संविधान है वह कंपनी के संविधान, जब कंपनी पर ब्रिटेन के द्वारा जो अधिनियम या कानून बनाकर भेजे गए, तभी से भारत के संविधान की एक व्यवस्था वहीं से ही शुरू हो गई। ऐसे समझिए कि जैसे हम कंपनी के द्वारा, जब 1773 में कंपनी के द्वारा, वो ब्रिटेन के द्वारा कंपनी पर जो पहला एक्ट पारित किया गया 1773 का, तो उसमें भारत के जो, एक मिनट में थोड़ी इंक डाल लेता हूँ तभी।
चलिए शुरू करते हैं। अब क्या, हाँ कहाँ पर थे कि ये भूमिका कैसे निभाई। देखिए, जब ब्रिटेन के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन ने भारत कंपनी पर 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, उसमें क्या हुआ, जो बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। क्या बना? गवर्नर जनरल। और जो बंगाल का गवर्नर था वो 1833 में, यहाँ लिख दीजिए 1773, 1833 में भारत का क्या बना? गवर्नर जनरल बना। क्या बन गया? गवर्नर जनरल। और जो 1858 में भारत का जो गवर्नर था वो वायसराय बना। क्या बना? ये वायसराय बना। क्या बना? वायसराय। और जो वायसराय था वो 1950 में क्या बन गया? राष्ट्रपति। तो आप देखिए कि कंपनी पर जो कंपनी का जो संविधान था वही भारत के संविधान में शामिल हुआ था। आप स्वयं देखिए, 1773 में बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को 1833 में क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। और 1858 में इसे क्या बनाया गया? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय। और 1950 में इसी वायसराय को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये जो कंपनी का जो संविधान है, ये भारत के संविधान के विकास में भूमिका निभाता है, भारत के संविधान में। तो इसीलिए इसे कंपनी का संवैधानिक विकास बोला जाता है। और दूसरी बात, जो 1773 में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब इसी सर्वोच्च न्यायालय को बाद में संघीय न्यायालय बना दिया गया, पूरे देश का संघीय न्यायालय बना दिया गया। तो इसी तरह से ब्रिटेन ने जो कंपनी पर अधिनियम, नियम, कानून जो बनाए, उन्हीं के जरिए ही भारत के संविधान की एक भूमिका या एक क्रम तैयार हुआ, या भारत के संविधान के बनने का एक क्रम मिल गया, या क्रमबद्ध तरीका उनको मिल गया, या उसको स्थापित करने का एक तरीका मिल गया भारत के संविधान को बनाने में। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम शुरू करते हैं बाकी जो एक लिखित प्रक्रिया जो होती है, जो इसके पॉइंट हैं या नोट्स के रूप में जो लोग लिखेंगे, उसको हम शुरू करते हैं। तो पहला क्या रहेगा, आप सब लोग जानते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ और नोट करवाएंगे, उसको पहले हम आप शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में, अब नोट्स के रूप में हम लिखेंगे इसको। कैसे हम नोट्स में लिखेंगे? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उनके अधिकारियों
कर्मचारियों के ऊपर व्यक्तिगत, यहाँ पर ध्यान रखिए लिखना, जो लिखा गया है उन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन्होंने क्या बोला है, व्यक्तिगत, यानी ब्रिटेन क्या चाहता था, सिर्फ वो ये चाहता था कि वो उनके हिसाब से अब कार्य करेंगे। कौन, कंपनी के लोग, यानी कंपनी के जो अधिकारी या कर्मचारी थे वो अब कैसे काम करेंगे, ब्रिटेन के हिसाब से। यानी ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन ने इन पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अब इन्हें बताया कि जो हम बोलेंगे अब वो करेंगे आप। तो व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो समय समय पर अधिनियम एवं कानून बनाए गए, उन्हीं के फलस्वरूप भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। अब आपको समझ में आया। अभी मैंने जो बताया था कि भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, या इस भारत में इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो उसी को मैंने यहाँ पर नोट करके दिखा दिया है सिस्टमैटिक तरीके से कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों, देखिए अगर कुछ राइटिंग समझ में ना आए तो जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। कर्मचारियों के ऊपर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो समय समय पर अधिनियम एवं कानून बनाए गए, उन्हीं के फलस्वरूप भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? उतारिए इसको। ये उतार लिया आपने? अच्छा, एक चीज़ और बतानी है कि कुछ लोग पूछते हैं कि ये सर ये किस में यूज होगा, किस लिए। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं वो आपको बता दूँ। ये यहाँ तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी और आपका
नेट या ये आपका अभी LT ग्रेड, और जो भी टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी इसकी, और बहुत यूजफुल रहेगा। आप इस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ UPSC के लिए है या सिर्फ स्टेट PCS के लिए है या सिर्फ ये टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है, ये सभी के लिए है। मगर हाँ, ये जो UPSC और जो स्टेट PCS के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्री में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप इसकी कोई और परिभाषा निकालने की नहीं, मैं मेंस में भी है। मगर हाँ, ये है कि आप जैसे स्टेट PCS पे जो और एग्ज़ाम होते हैं, जैसे BO का एग्ज़ाम होता है, वहाँ आप इसमें मेंस लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ से लिखने में। तो मगर बस ये है कि जैसे मैं नोट्स बनवाऊँ आपको, या जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको बखूबी आप अपने नोट्स में बनाएं। बिल्कुल नोट्स, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसा ही आप अपने नोट्सों में उतारते चले जाएं। तो आपको ये सारे एग्ज़ामों में, यहाँ तक कि SSC है, यानी GS जहाँ जहाँ भी आ रही है, या GK GS GK या TGT PGT नेट, इन सब में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहेगा। इस बात से आप लोग निश्चित रहें। चलिए आगे शुरू करते हैं। और बस ये है कि जो UPSC का जो मेंस है और PCS जो स्टेट PCS का जो मेंस है, यानी PCS का जो होता है, उसमें मेंस में थोड़ा और बढ़ाकर लिखवाना होता है और चीज़ें और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके समझानी होती है, बहुत ज़्यादा। तो उन तक अभी नहीं पहुँचेंगे हम, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा लो मिड उस पर रहेंगे। आगे चल, ये लिख नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद देखिए, इसके ऐसे इसे किसको, जो कंपनी का संवैधानिक विकास है या संवैधानिक विकास है, इसको 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 दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है हमारी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी जो हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन शासन 1773 से लेके 1858, और फिर था ब्रिटिश क्राउन की क्या लिखा, अधीन शासन 1858 से लेके कब तक रहेगा ये, 1947 तक, क्योंकि लास्ट अधिनियम कब आया था, 1947 में। अच्छा हाँ, ये समझाने की थोड़ी सी है कि ये कंपनी के अधीन शासन का अर्थ क्या है। जब कंपनी पर ब्रिटेन के द्वारा जो संवैधानिक, जो संविधान या अधिनियम भेजे जा रहे थे, तब कंपनी के उस समय किसका शासन था, कंपनी का शासन था। कब तक रहा, 1773 से लेके 1858 तक।
इस समय तक जितने भी मतलब जो भी ब्रिटेन ने कानून भेजे वो किसके लिए भेजे थे? वो कंपनी के लिए भेजे थे। यानी कंपनी के लोगों, अधिकारियों, कर्मचारियों, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये अधिनियम भेजे थे। तो कंपनी का शासन यहाँ से पता, एक तो हमको ये पता चल रहा है कि कंपनी का शासन कब तक रहा। तो कंपनी का शासन, सॉरी 75 नहीं है, ये 73 है। क्या है? 73। 1773 से लेके 1858 तक। अब दूसरा है ब्रिटिश क्राउन। आपने 1857 में जो क्रांति पड़ी थी, 1857 की क्रांति के बाद, या मुझे लगता है 58, हाँ सही है 58 ही होगा। 1758 के 57 में जो 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद में 1858 का एक अधिनियम आया था। उसमें ये कहा गया था कि जो अब भारत पर जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि ब्रिटेन के राजा द्वारा, क्राउन में क्या होता है? राजा है, राजा द्वारा। किसके द्वारा? राजा द्वारा। अब राजा जो भी कानून या जो भी भारत में शासन करेगा वो उसको कौन चुनेगा? राजा चुनेगा। कौन? ब्रिटेन का। अभी कौन शासन कर रहा था? कंपनी कर रही थी। तो किसको क्या देना है, कौन सा पद देना है, ये कौन निश्चित कर रहा था? कंपनी कर रही थी। कंपनी पर ही, कंपनी के ही साथ पास में क्या थे? सारे अधिकार थे। अब किसके पास में होंगे? राजा के पास। राजा यानी राजा जिसको नियुक्त करेगा उसके पास अधिकार होंगे। तो अब आपको तो किसको? राजा जिसको नियुक्त करेगा उसके पास सारे अधिकार होंगे। यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। यहाँ पर किसका शासन हो गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आप नोट कर लीजिए। आपको नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब नोट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि ये पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंपनी के अधीन शासन पढ़ेंगे, उस पर जो जो करेंगे ब्रिटेन सरकार ने या ब्रिटेन पार्लियामेंट ने जो जो अधिनियम कानून लगाए वो क्या क्या थे वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के बाद पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद। और मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।